गुड इवनिंग गाइस, दिस इज योर रेसलिंग चीफ सुनील अरोड़ा एंड मैंने चैनल क्रिएट किया ताकि हम बात कर सकें रॉ के बारे में, स्मैकडाउन के बारे में, एनएक्सटी के बारे में, या फिर कोई सा भी पेपर व्यू है या फिर कोई सा भी आप उसको नया नाम दिया हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रीमियम लाइव इवेंट। तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट करा है। तो सबसे पहले का टॉपिक जो है आज का वो ये है, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, CM पंक। एंड मेरा वो फेवरेट सुपरस्टार है। अभी तो वो इंजर्ड है क्योंकि थोड़ा ट्राइसेप इंजरी हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से जो मेरे जैसे CM पंक फैंस हैं वो उनका थोड़ा ना अप डाउन चल ही रहा है इतने जो भी टाइम से, क्योंकि CM पंक आ रहा है फिर इंजर्ड हो रहा है, CM पंक आ रहा है फिर इंजर्ड हो रहा है। मतलब हम पहले वेट करते हैं कब आएगा CM पंक, कब आएगा, एंड जैसे ही आता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंजर्ड हो जाता है एंड प्रॉब्लम हो जाती है। बट चलो कोई बात नहीं, डाई हार्ड फैंस हैं तो वेट करना तो बनता भी है। तो अभी हाल ही में आया था CM पंक वापस, तो रॉयल रंबल में भी आया था CM पंक, बट उसके बाद फिर उसको इंजरी हो गई। बट वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कल है मंडे नाइट रॉ एंड कल आ रहा है CM पंक शिकागो में। जहां शिकागो है वहां CM पंक तो आएगा, ये बहुत ऑब्वियस है। तो अब मेन रीजन ये है कि CM पंक आ क्यों रहा है, क्योंकि रेसलमेनिया तो अब सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। ये तो है नहीं कि एकदम सरप्राइज देगा कि देखो मैं इंजर्ड नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से, या फिर आपको भी जो कुछ लगता है क्यों आ रहा है CM पंक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे हिसाब से दो ही रीजन हो सकते हैं जो CM पंक आ रहा है। एक पहला रीजन ये है कि या तो वो आ रहा है होस्ट करने रेसलमेनिया 40 को, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तो 12 दिन रह गए रेसलमेनिया को। तो अब कुछ ऐसा भी नहीं है कि 12 दिन में कोई ऐसा हाइप बन जाएगी राइवलरी की या कुछ है, क्योंकि CM पंक लास्ट जब आया था वो ड्रू मैकिंटायर से ही थोड़ा हो रहा था उसको कि भाई उससे ही फाइट होगी। जब वो ठीक होकर वापस आएगा तो ड्रू मैकिंटायर से ही लड़ेगा। तो अभी तो काफी टाइम है। अगर मान लो समर स्लैम के अराउंड वैसे आने CM पंक को, मान लो 1 महीने पहले 2 महीने पहले भी आ जाएगा, तो अभी तो कुछ चांस ही नहीं कि CM पंक अभी आ जाए। तो CM पंक क्यों आ रहा है? मेरे हिसाब से CM पंक या तो होस्ट करने आया रेसलमेनिया को एंड बीच में थोड़ा बहुत वो इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। मैकिंटायर सेथ रॉलिंस का मैच है नाइट 2 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का। तो ड्रू मैकिंटायर जब भी लास्ट में जो भी 2-3 हफ्ते से रॉ में आ रहा है, CM पंक का नाम जरूर मेंशन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा क्रिएट कर रहा है। क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि उसने ड्रू मैकिंटायर की वजह से इंजर्ड हुए थे CM पंक। आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता तो बहुत एक हाइप बन चुकी है कि जैसे ही CM पंक आएगा ड्रू मैकिंटायर से ही लड़ेगा। एंड उसने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था कि जब मैं वापस आऊंगा मैं ड्रू मैकिंटायर के लिए आऊंगा। तो देखते हैं क्या होगा। और दूसरा रीजन जो मुझे लगता है, जिससे मेरे हिसाब से जो सेथ रॉलिंस वैसे ड्रू मैकिंटायर की हाइप है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, वो ना थोड़ी लो हो चुकी है। क्योंकि रॉक, रोमन और कोडी, ये जो राइवलरी चल रही है ना, बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल पे चल रही है। तो रॉक अपना हॉलीवुड का शेड्यूल छोड़ के डब्ल्यू में आया हुआ है इस टाइम, एंड इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है डब्ल्यू फैंस के लिए। तो इस टाइम जो राइवलरी चल रही है, सबसे मेन जो राइवलरी है वो है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। कोडी रोड्स फिर से रॉयल रंबल जीता है एंड दोबारा से मेन इवेंट करने वाला है वो रेसलमेनिया नाइट 2 में। एंड नाइट 1 का आपको पता ही है, रोमन रेंज एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। तो ये जो रॉक, रोमन और कोडी की जो हाइप है ना, उससे सारी हाइप खत्म हो चुकी है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच की। क्योंकि किसी को हो ही नहीं रहा, इतना होश ही नहीं है उनको, बस यही है कि ये मैच है इंपॉर्टेंट। सबसे नाइट 1 का मेन इवेंट जो रॉक वाला है और नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन वर्सेस कोडी वाला। तो सब भूल ही गए हो मैच। तो सिर्फ एक ही बंदा है जो हाइप वापस ला सकता है, वो है CM पंक, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर CM पंक स्पेशल रेफरी बन जाता है इस मैच के लिए, तो मेरे हिसाब से वो हाइप वापस आ जाएगी। तो कल है शिकागो, तो देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड जब भी CM पंक का नाम आता है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही रहता हूँ, क्योंकि CM पंक से मेरे हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप बात करो ना, तो ऑर्गेनिकली जो एक ओवर हुआ क्राउड के साथ वो CM पंक ही है और कोई नहीं है। रोमन को शुरुआत में थोड़ा बहुत फोर्स करा गया था कि जबरदस्ती मेन इवेंट दे रहे थे, कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत हो गया है कि बहुत एक अच्छे अल्टीमेट उस पर लेवल पे पहुंच चुके हैं रोमन रेंज। लेकिन जो एक नेचुरली ओवर हुआ था ना, वो था CM पंक। तो आपको पता ही वो AEW में चला गया था बीच में, बट दोबारा से WWE में आ चुका है अब। तो कल है शिकागो में मंडे नाइट रॉ। देखते हैं CM पंक क्यों आ रहा है। एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है CM पंक क्यों आ रहा है। तो ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी प्रेडिक्शन हो रही है, कोई भी आपको कुछ रॉ की अपडेट्स हैं, स्मैकडाउन की अपडेट्स हैं, कोई से भी हैं। NXT में इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ रॉ, स्मैकडाउन और जो भी पेपर व्यूज होते हैं वो जरूर फॉलो करता हूँ मैं। बाकी कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग होगा हम शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं सेंड करते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं कोशिश यही करूँगी जैसे ही रॉ आ रही है या फिर रॉ के बाद या स्मैकडाउन के बाद कुछ भी होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल रेसलिंग चीफ। थैंक यू एंड हैप्पी